नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और रोज हम भगवान शिव की महिमा और भगवान शिव की कृपा पाने के उपाय आपको बता रहे हैं। भगवान शिव की बात हो और ज्योतिर्लिंगों की ना हो तो बात थोड़ी अधूरी रह जाती है। भगवान शिव और ज्योतिर्लिंग ये आपस में गहरे तरीके से कनेक्टेड हैं और ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है, ये विशिष्ट प्रकार के विशिष्ट ऊर्जा से भरे हुए शिवलिंग माने जाते हैं। अब अगर आप सावन में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का मौका पा जाएं तो प्रभु की विशेष कृपा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सावन में आप ज्योतिर्लिंग तक न जा पाएं, उसके दर्शन ना कर पाएं। तो सावन के महीने में घर बैठे ही आप ज्योतिर्लिंगों की पूजा उपासना कैसे कर सकते हैं, भगवान शिव की कृपा उस माध्यम से कैसे पा सकते हैं, ये आज के अंक में हम आपको बताएंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 13 जुलाई 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, शाम के 6:24 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, रात के 8:52 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं 13 जुलाई 2023, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, बुध विद्यमान है कर्क राशि में, शुक्र और मंगल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में, केतु विद्यमान है तुला राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु विद्यमान है मेष राशि में, चंद्रमा विद्यमान है वृषभ राशि में टॉरस में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम ये समझेंगे कि आपका समय कैसा चल रहा है, आपका दैनिक राशिफल क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग होते क्या हैं और ज्योतिर्लिंगों की उपासना का महत्व क्या है। देखिए, भगवान शिव की निराकार रूप में पूजा शिवलिंग के रूप में सबसे ज्यादा होती है और ये भगवान शिव का निराकार स्वरूप है, साकार नहीं है। जहां इस लिंग रूप में भगवान ज्योति के रूप में विद्यमान रहते हैं, प्रकाश के रूप में विद्यमान रहते हैं, उसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। कुल मिलाकर भगवान शिव के 12 यानी 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कौन कौन से हैं? सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घुष्मेश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, भगवान शिव की अपार शक्ति से, अपार ऊर्जा से भरे हुए हैं। अन्य शिवलिंगों की पूजा की तुलना में
ज्योतिर्लिंग की जब आप पूजा करते हैं तो ये अधिक उत्तम होता है। और शास्त्र तो यहां तक कहता है कि अगर रोज सवेरे केवल इन शिवलिंगों के नाम का स्मरण किया जाए, केवल इन शिवलिंगों का नाम लिया जाए, तो इससे 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं या मोटे तौर से पापों का नाश होता है। अगर आप इन शिवलिंगों के दर्शन नहीं कर पाते तो इनका चित्र लगाकर, इनकी प्रतिकृति लगाकर पूजा करने से भी आपको अपार लाभ हो सकता है। आप चित्र को मामूली मत समझिए। जो चित्र होते हैं उनके अंदर से भी ऊर्जा का एक भाव, ऊर्जा का एक वाइब्रेशन पैदा होता है। इसीलिए ज्योतिर्लिंगों के जो चित्र होते हैं वो भी अपने आप में बड़े विशेष होते हैं, बड़े खास होते हैं। और जब आप उन चित्रों के संपर्क में भी आते हैं और जब आप उन चित्रों के माध्यम से ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं तो वो पूजा फलवती होती है, फलदायी होती है। ज्योतिर्लिंगों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार के योग हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। परिवार में शुभ और मंगलकारी के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। धन का नुकसान हो सकता है। महत्वपूर्ण काम इस समय टाल दीजिए। भगवान शिव के मंत्र का जप कर लें, नमः शिवाय का, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर की समस्या का हल निकल जाएगा। पारिवारिक उलझनें आपकी सुलझ जाएंगी। संपत्ति से इस समय आपको लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो आप अपने घर बैठे ही ज्योतिर्लिंगों के चित्र लगा करके उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि घर में जब आप ज्योतिर्लिंगों का चित्र लगाते हैं तो उसके नियम क्या हैं। देखिए, आप ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएंगे, किसी भी ज्योतिर्लिंग का, ये चित्र पूर्व की दीवार पर ईस्ट साइड में या पश्चिम की दीवार पर वेस्ट साइड की तरफ लगाइएगा। और एक साथ सभी ज्योतिर्लिंगों के चित्र मत लगाइएगा। अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर आप ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मान लिया कि आपके जीवन में मारक दशा चल रही है, आयु पे संकट है, तो आप महाकालेश्वर के ज्योतिर्लिंग का चित्र लगा सकते हैं। जिंदगी में अगर कोई शाप है, कोई बाधा है, तो आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का चित्र लगा सकते हैं। यानी जैसी आपकी जरूरत होगी उस तरह के ज्योतिर्लिंग का चित्र आप लगा सकते हैं।
आप ये चित्र सावन के महीने में किसी भी दिन लगा लीजिए, या सोमवार, पूर्णिमा या शिवरात्रि को ये चित्र आप लगा सकते हैं। जहां पर इस ज्योतिर्लिंग का चित्र आप लगाएं, बेहतर होगा कि वहां पर कोई और चित्र या देवी देवता की स्थापना ना करें। यानी एक दीवार पर अगर आप ज्योतिर्लिंग का चित्र लगा रहे हैं तो उस दीवार पर केवल ज्योतिर्लिंग का चित्र होना चाहिए, बाकी कोई चित्र, कोई फोटो, कोई सीनरी ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो सावन में किसी भी दिन आप अपने घर में दीवार पर ज्योतिर्लिंग का एक साफ और स्पष्ट चित्र लगा लीजिए। अब आपको इस ज्योतिर्लिंग की उपासना करनी है। रोज करना चाहिए, रोज करिए, या सावन में जब भी करना चाहिए करिए। कैसे करेंगे? ज्योतिर्लिंग के सामने एक बड़ा सा पात्र रखिए, एक बड़ा सा भगोना, टब या एक साफ बाल्टी ज्योतिर्लिंग के चित्र के नीचे आप रख दें। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करिए कि वो ज्योतिर्लिंग जो है वो दरअसल भगवान शिव का स्वरूप है। ये ध्यान करके पूजा शुरू करिए और ऐसा सोचिए कि आप जो चीजें चढ़ा रहे हैं वो ज्योतिर्लिंग के ऊपर चढ़ा रहे हैं। ऐसा सोचते हुए पहले बेलपत्र, फिर फल, फिर धूप, ये सब अर्पित करिए, उस पात्र में गिराते जाइए और ये सोचते रहिए मन में कि ये सब चीजें आप ज्योतिर्लिंग पर अर्पित कर रहे हैं। फिर भगवान शिव का नाम जपते हुए उसी पात्र में दोनों हाथों से जल डालिए और मन में ये भावना लीजिए कि मैं ज्योतिर्लिंग पर जल डाल रहा हूं या डाल रही हूं। इसके बाद भगवान शिव के किसी भी मंत्र की कम से कम 3 माला या ज्यादा से ज्यादा 11 माला जप करिए। नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिए और जप करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करिए। सबसे अंत में 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लीजिए, सारे ज्योतिर्लिंगों का नाम लीजिए और क्षमा प्रार्थना कीजिए। उसके बाद जो उस पात्र में जल है, फल है, बेलपत्र है, फल निकाल करके दान कर दीजिए। जो जल और बेलपत्र है इसको आप पौधे के जड़ में या किसी पवित्र स्थान पर डाल दीजिए या पीपल के वृक्ष में डाल दीजिए। जल को इधर उधर मत फेंकिएगा। इस छोटे से तरीके से आप ज्योतिर्लिंग की मानस पूजा कर सकते हैं और मानस पूजा का प्रभाव वास्तविक पूजा से ज्यादा होता है। तो अगर आप ऐसा करना चाहें, आप घर बैठे ही ज्योतिर्लिंग की मानस पूजा करके लाभ पा सकते हैं। अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए घर में किस ज्योतिर्लिंग का चित्र स्थापित करना चाहिए ये आपको बताएंगे, लेकिन आपको पुनः याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती चली जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। नौकरी में सुधार के योग बन रहे हैं। मनोरंजन में आप व्यस्त रहेंगे। भगवान शिव को अगर पीले फूल अर्पित कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में लापरवाही न करें, पारिवारिक मामलों में शांति रखें, बेवजह का अपयश इस समय मिल सकता है, सावधान रहें। भगवान शिव के मंत्र का जप कर लें, नमः शिवाय का, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि अपने उद्देश्य के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से किस ज्योतिर्लिंग का चित्र अपने घर में लगा करके पूजा करनी चाहिए। अगर आप हमेशा बीमार रहते हैं, आपका स्वास्थ्य हमेशा गड़बड़ रहता है, कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या रहती है, तो श्री वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाइए। भगवान वैद्यनाथ यानी भगवान शिव के वैद्यनाथ में जो ज्योतिर्लिंग है उसका चित्र लगाकर नियमित रूप से उसका दर्शन पूजन करिए। अगर आपकी कुंडली में कोई शाप है, कोई दोष है जिससे आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो श्री सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का चित्र आप लगाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। कुंडली के शाप का, बाधाओं का, दोषों का नाश होगा। अगर आप आयु की रक्षा चाहते हैं, अगर आप लंबी आयु चाहते हैं और अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो श्री महाकाल के ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं और श्री महाकाल के ज्योतिर्लिंग का चित्र लगा करके उसकी नियमित रूप से उपासना करें, दर्शन पूजन करें। अगर आप मुकदमे में सफलता चाहते हैं, प्रतियोगिता में सफलता चाहते हैं, शत्रु पर विजय चाहते हैं, तो श्री रामेश्वरम का जो ज्योतिर्लिंग है इसका चित्र अगर आप लगाएं और इनका नियमित रूप से दर्शन पूजन करें, किसी भी तरह की समस्या में आपको विजय मिलेगी। खास तौर से शत्रुओं पर, मुकदमों पर विजय प्राप्त करेंगे और परीक्षा में सफल होंगे। हर प्रकार के ग्रहों की पीड़ा से अगर आप मुक्ति चाहते हैं, आपके कुंडली के ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनकी पीड़ा से आप मुक्ति चाहते हैं, तो भगवान के विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना करिए। भगवान के श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाइए और नियमित रूप से इनकी पूजा करिए। कोई भी व्यक्ति दुनिया में अगर भगवान शिव की नियमित पूजा करे तो उसे ग्रहों से डरने की 1% की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर आप श्री विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रहों की किसी भी तरह की बाधा से मुक्त हो जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आपकी सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में, और स्वस्थ रहने के लिए बताएंगे निरोगी भव। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में इस समय आपके परिवर्तन हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नया काम आपका शुरू हो सकता है, संपत्ति लाभ के योग भी फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बेवजह की चिंता आपको हो सकती है। करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप कर लें, नमः शिवाय का, तो दिन की मुश्किलें आपकी निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन की प्राप्ति में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां अपनी पूरी कर पाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपका गला काफी खराब है, गला बैठ गया है, आवाज साफ नहीं आ रही है, तो सुबह सुबह ब्रश करने के बाद थोड़ी सी हरी सौंफ चबा करके खाइएगा। 2-3 दिन ऐसा करिए, बंद गला आपका खुल जाएगा। जो आपकी आवाज की मुश्किल है वो मुश्किल दूर हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं सफलता का विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। दिनांक 13 जुलाई बृहस्पतिवार को प्रातः काल भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास आप निश्चित रूप से रख लीजिएगा। अगर आप सुबह सुबह ऐसा कर लेते हैं, दिन में ऐसा कर लेते हैं, तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।